है गाइस, सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया गया है डीएमई की तरफ से। और इस बार एक बहुत ही अच्छी खबर है यूआर के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा यूआर सीट्स वैकेंट है, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस बार सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहले वही सीट मैट्रिक्स देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि भाई साहब फाइनल कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है सेकंड राउंड के बाद। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, जो कि आपका कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में ही बात करें तो जीएमसी में आपका 22 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद एएमसी में 8 सीट, सिलचर में 1 सीट, जोरहाट में 3, फखरुद्दीन अली अहमद में 5, तेजपुर मेडिकल कॉलेज में 4, दीफू में 1, लखीमपुर में 3, धुबड़ी में 3, नलबाड़ी में 4, नौगांव में 2 और कोकराझार में 2। इन टोटल मिला के आपका 58 सीट्स वैकेंट है अनरिजर्व कैटेगरी का। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो आसाम मेडिकल कॉलेज में, इसके बाद आपका सिलचर मेडिकल कॉलेज में, दीफू में, लखीमपुर में, धुबड़ी में और नौगांव में 1-1 सीट्स खाली है एससी कैटेगरी का। और इन टोटल आपका 6 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद अगर एसटी प्लेन्स के बारे में बात करें तो जीएमसी में आपका 2 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद सिलचर में 1 सीट वैकेंट है, दीफू में, लखीमपुर में, धुबड़ी में, नौगांव में और कोकराझार में भी 1-1 सीट्स वैकेंट है। और इन टोटल आपका 8 सीट वैकेंट है एसटी प्लेन कैटेगरी में। इसके बाद एसटी हिल कैटेगरी के बारे में बात करें तो सिलचर में 1 सीट वैकेंट है, तेजपुर में 1, दीफू में 1 और कोकराझार में 1 सीट वैकेंट है। इन टोटल एसटी हिल्स का आपका 4 सीट वैकेंट है। इसके बाद अगर हम ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल के बारे में बात करें तो जो प्योर ओबीसी, एमओबीसी कैटेगरी है उसमें आपका 23 सीट्स वैकेंट है। और ये भी कॉलेज वाइज मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि जीएमसी में 2 सीट, आसाम मेडिकल कॉलेज में 1, सिलचर में 4, जोरहाट में 1, फखरुद्दीन अली अहमद में 1, तेजपुर में 2, दीफू में 3, लखीमपुर में 2, धुबड़ी में 2, नलबाड़ी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इसके बाद नौगांव में 2 सीट है और कोकराझार में 3 सीट वैकेंट है। और इसके बाद अगर हम टीजीएल, एक्स टीजीएल कोटा, बीपी जो है उसके बारे में बात करें तो इन टोटल आपका 2 ही सीट वैकेंट है, 1 लखीमपुर में और 1 नलबाड़ी में। इसके बाद जो ओबीसी, एमओबीसी के अंदर आपका टीजीएल, एक्स टीजीएल कोटा और बीके कैटेगरी है उसके लिए आपका 1 ही सीट वैकेंट है और वो है आपका नौगांव मेडिकल कॉलेज में। इसके बाद मोरान कम्युनिटी के बारे में बात करें तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है और ईडब्ल्यूएस में आपका सिर्फ 2 ही सीट वैकेंट है। एक है आपका सिलचर मेडिकल कॉलेज में और एक है आपका तेजपुर मेडिकल कॉलेज में। इन टोटल आपका 2 सीट वैकेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ये था एमबीबीएस के बारे में। उसके बाद अगर बीडीएस में देखें तो बीडीएस में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 36 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद आपका एससी कैटेगरी में 6 सीट वैकेंट है, एसटी प्लेन्स में 7 सीट वैकेंट है, एसटी हिल्स में 3 सीट वैकेंट है, ओबीसी, एमओबीसी के अंदर जो प्योर एनसीएल कोटा है उसमें 12 सीट वैकेंट है। इसके बाद आपका जो मोरान कम्युनिटी है उसमें बीडीएस का 1 सीट वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस में 10 सीट वैकेंट है बीडीएस में। अब अगर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले एसटी हिल का जो कट ऑफ था राउंड 1 में वो था 314 और इस राउंड में ये रहने वाला है 311। और एसटी प्लेन का जो राउंड 1 में कट ऑफ था वो था 381 और इस राउंड में ये रहने वाला है 377 से लेके 79 के बीच। इसके बाद ओबीसी एनसीएल का जो कट ऑफ था राउंड 1 में वो था 436, लेकिन इस राउंड में ये कट ऑफ कम होके जाने वाला है आपका 424 या फिर 25। और अगर हम एससी के बारे में बात करें तो राउंड 1 में एससी का कट ऑफ था 454, जबकि राउंड 2 में इसका कट ऑफ रहने वाला है आपका 446। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें जिसमें आपका सिर्फ 2 ही सीट्स वैकेंट निकला है राउंड 2 में, तो इसका जो कट ऑफ है वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। और आखिर में अगर हम यूआर कैटेगरी के बारे में बात करें जिसका कट ऑफ राउंड 1 में आपका 552 था, तो राउंड 2 में यूआर का कट ऑफ जाने वाला है 546। तो ये रहने वाला है आपका राउंड 2 का कट ऑफ। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।